जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। वो कह रहा है कि इनको नातिक आदाद की सूरत में लिखें, लेकिन कौन से नातिक आदाद, वो साथ में उसने मैंने प्रेजेंट कर दिया कि उनको P/Q की फॉर्म में शो करना है। इट मीन के पहले वो हमारे पास इस फॉर्म में है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये एक डेसिमल नंबर है। और वो डेसिमल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर का मतलब होता है कि उसको हमने P/Q की फॉर्म में नातिक अदद को रिप्रेजेंट करना है। ओके जी, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि जो 0.4 है बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 0.4444। ओके, तो हमने सबसे पहले करना है लेट x इज इक्वल टू 0.444, यानी जिस फॉर्म में ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। अब अगला काम जो है, इसको हमने जो वो बात याद रखने की है, वो इम्पोर्टेंट है कि अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है जी। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंशाल्लाह उसको अभी यहाँ पे करेंगे और समझ आ जाएगी। तो अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.444। ओके जी, तो जब ये दोनों नंबर हमारे पास आ गए तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का दे देते हैं, और फिर हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो उर्दू वाले भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक किया, माइनस किया। ठीक है, तो माइनस करेंगे जब, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से माइनस करना है, राइट साइड को राइट साइड से करना है। तो लेफ़्ट साइड पे इधर क्या है, 2 का 10x और 1 का x इक्वल 2 का क्या है 4.444 माइनस 1 का क्या है 0.444। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसका आंसर आ जाएगा 9x और इसका आंसर आ जाएगा 4, देन x विल बी इक्वल टू 4/9। तो ये नातिक आदाद की शक्ल में आ चुका है। अब इसी का मैं साथ में ही सेकंड पार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों का कंपैरिजन भी कर सकें और दोनों का तकाबुल भी कर सकें। 0.37 को वो कहता है कि आप P/Q की फॉर्म में लिखें। तो अब हमें फिर वही काम करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.373737। अब 2 बार लिख दें, 3 बार लिख दें, डजेंट मैटर। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि, मैंने कहा था आपसे पहले भी कि अगर ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 हो जाएगा, और इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो अब हमने क्या कहना है, सबट्रैक्ट यानी माइनस कर दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ओके जी, तो 2 के लेफ़्ट साइड पे क्या है जी 100x में से माइनस कर दो x को इक्वल, अब इधर सेकंड में क्या है 37.3737, और यहाँ पे क्या है 0.373737। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99x, 100x में से एक x माइनस किया तो 99x, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 37। तो x विल बी इक्वल टू 99, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड कर देगा, तो
तो 37/99। तो ये पार्ट 1 एंड 2 हम लोगों ने कर लिया इसका, और अब रहेगा इसका पार्ट 3 इंशाल्लाह, वो ये भी करते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि दोबारा कभी ज़रूरत हो तो आप इसको देख सकें। .21 बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले इसको लेट करना है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.21। ओके जी, और इसको अगर हम लग 10x, चूँकि अब ये 2 1 दो नंबर हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे x इज़ इक्वल टू 0.21 21 21। और उसके बाद हम जानते हैं कि अगर 2 1 है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 21.2121। कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और इसको अगर हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, तो अगेन वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इधर क्या है जी, 100x में से x को माइनस करेंगे और 21.2121 में से 0.2121 को तो यहाँ पे हमारे पास 99x रह जाएगा, यहाँ पे 21 रह जाएगा, और 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आगे जो है मज़ीद ये हमने देखना है कि क्या ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। तो ये दोनों 3 7s are 21 एंड 3 33s are 99, तो ये 7/33 बन जाएगा जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक है जी, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आसान हैं और आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने करना है कि 1/3 प्लस 1/4 का जो भी आप आंसर निकाल लें, इसको निकालने के बाद उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो मैं भी यही करने लगा हूँ। ये मैंने लिख लिया 1, नीचे लिख दिया मैंने 3, और फिर आगे प्लस, फिर दोबारा मैंने फ्रैक्शंस ले लिया 1, और नीचे लिख दिया मैंने 4, और इसको यहाँ पे ले जाके मैंने इक्वल कर दिया। तो इन दोनों का जो आंसर मेरे पास आया वो आया 7/12। उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाता है वो आता है 7/24। ओके जी, 7/24। तो ये हमारा पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर हमने लेना है। अब 1/3 के साथ 7/24 को लिया जा सकता है, 1/4 के साथ भी लिया जा सकता है। तो हम ले रहे हैं 7/24 प्लस 1/4, और इनका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो उसके लिए फिर दोबारा शुरू करते हैं जी क्वेश्चन को। 7/24 और प्लस दोबारा करते हैं 1/4, और इसको हम लोग इक्वल करेंगे जब, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 13/24। ओके जी, अब इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई 2 कर दें आप सिंपली। ओके जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है 13/48। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसका 7/24 और 13/48। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे करना है, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन, नहीं हो तो हम लोग इसको ब्रैकेट में 3 + 4 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके जी, तो ठीक है, 3 + 4 इक्वल हमें पता है 7 होता है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 7/2। ये हमें मालूम है कि 3 + 4 का हमारा आंसर 7 आता है। 7 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 7/2 आ जाएगा। दूसरा नंबर लेने के लिए एक हम इसमें से लेंगे और एक ये 7/2 को हमने लिया और प्लस ले लिया हमने 4 और फिर इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ये फ्रैक्शन लिया, ऊपर 7 नीचे 2 और फिर आगे किया हमने इसको +4, आंसर लिया इसका। इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास 15/2। ओके जी, और डिवाइडेड बाई इसको 2 कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 किया कैलकुलेटर के ऊपर, हमारे पास आंसर आ गया 15/4। तो पहली वैल्यू हमारी ये थी और दूसरी वैल्यू हमारी ये आ गई। यही दो इसके आंसर हैं। तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके लिए भी यही करेंगे। 3/5 + 4/5 को करेंगे और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये फ्रैक्शन लिया 3, नीचे लिखा 5, कर्सर आगे ले जाके प्लस, फिर फ्रैक्शन लिया 4, नीचे लिखा 5, कर्सर आगे ले जाके इक्वल किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 7/5। डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं इसको, ओके जी, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/10। तो ये हमारी पहली वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू के लिए 7/10 के साथ आप कोई भी ले लें, 4/5 को ले लें, 3/4 को ले लें, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता। और एंड पे डिवाइडेड बाई 2 कर देना है हमने। तो दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन लिया 7 और नीचे लिखा 10, आगे ले जाके प्लस की और फिर फ्रैक्शन लिया 4 और 4 के नीचे हम लोग चले गए 5 पे, आगे जाके इसको इक्वल किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 3/2। अब डिवाइडेड बाई इसको 2 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3/4। तो एक ये वैल्यू हो गई और दूसरी हमारे पास ये हो गई। तो ये हमारी